अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज हम जो है तारीख़ के मुतालिक क्या है चंद मालूमात हासिल करेंगे और उसके साथ साथ जो है तारीख़ का जो पहला सबक है आपका वसीले या ज़राए, उसके ताल्लुक से क्या है मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि तारीख़ है क्या, तारीख़ जो हम किसको कहते हैं, इसके ताल्लुक से क्या है चंद मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, तारीख़ जो है ये गुजरे हुए ज़माने की कहानियाँ हैं। तारीख़ के अंदर क्या है, ये गुजरे हुए ज़माने के कहानियों का एक मुतालिया है, एक स्टडी है। किसकी स्टडी है ये? पिछले दौर के जो वाक़यात हैं, पिछले दौर के जो कहानियाँ हैं, उसका एक मुतालिया करना, उसके ताल्लुक से क्या है स्टडी करने को क्या हम तारीख़ क्या है कहते हैं। देखिए, तारीख़ को हम अंग्रेज़ी में हिस्ट्री कहते हैं, तारीख़ को अंग्रेज़ी में हिस्ट्री कहते हैं। ये हिस्ट्री लफ्ज़ जो है ग्रीक लफ्ज़ के हिस्टोरिया से माखूज है। देखिए, जो हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर, ये क्या है एक ग्रीक लफ्ज़ हिस्टोरिया से माखूज है। याद रखिए, तारीख़ लफ्ज़ किससे माखूज है? अगर पूछा गया तो वो ग्रीक लफ्ज़ हिस्टोरिया से क्या है माखूज है। हिस्टोरिया के माने जो हैं वो खोज करना या पूछताछ करने के हैं। याद रखिए, जो हिस्टोरिया है या हिस्ट्री है, इसके माने होते हैं खोज करना या फिर तारीख़ के जो भी वाक़यात हैं, जो पिछले दौर के क्या जो वाक़यात हैं उसकी क्या है खोज करना, या फिर जो पिछले दौर के कुछ वाक़यात हैं उसके ताल्लुक से क्या है पूछताछ करना, इन्वेस्टिगेशन करने के क्या ये आते हैं। सच की खोज करना ही तारीख़ का क्या है अहम मकसद होता है। तारीख़ जो है इसका सबसे अहम मकसद क्या होता है बच्चों कि सच की खोज करना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रूथ जिसे हम कहते हैं, इसको तारीख़ क्या हम कहते हैं। चलिए आगे लफ्ज़ देखते हैं कि तारीख़ को सबसे पहले क्या है किसने इसकी एक पहचान दी। तारीख़ को जिसको हम क्या है बाबाए आदम कहते हैं। तारीख़ के बाबा आदम किसे कहते हैं? वो हेरोडोटस। हेरोडोटस को तारीख़ के बाबाए आदम कहते हैं। हेरोडोटस ने जो है द हिस्ट्री ऑफ पर्सियन वॉर्स नामी एक किताब लिखी है। याद रखिए बच्चों, द हिस्ट्री ऑफ पर्सियन वॉर क्या है, किताब लिखने वाले कौन थे? इस तरह से अगर सवाल आया तो द हिस्ट्री ऑफ पर्सियन वॉर जो है ये किताब क्या है हेरोडोटस ने लिखी। हेरोडोटस कौन थे? ये हेरोडोटस जो है ये ग्रीक मुल्क के एक मौरखीन थे, एक तारीख़ लिखने वाले। कौन से कंट्री इनका मुल्क जो था, देश जो था वो है हेरोडोटस का ग्रीक मुल्क के। और ये जो हैं इनको हम तारीख़ के क्या है बाबाए आदम कहते हैं। देखिए, उर्दू के अंदर तारीख़ पर्शियन जंग या पर्शियन जंगों की तारीख़ नामी क्या एक किताब लिखी थी हेरोडोटस ने। तो इस किताब के अंदर सबसे पहले जो है तारीख़ को एक सही ढंग से क्या है लिखने की कोशिश क्या है हेरोडोटस ने की थी। इसीलिए क्या इनको तारीख़ का हम बाबाए आदम क्या है कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ज़राए या वसीले क्या हैं। जो तारीख़ है ये तारीख़ को लिखने के लिए मेन जो क्या हम बुनियाद जिसको कहते हैं, वो बुनियाद जो है वो ज़राए या वसीले क्या है होते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि मौरखीन जो है तारीख़ को ज़राइयों या वसीलों के मदद से ही लिखते हैं। जो मौरखीन होते हैं, जैसे यहाँ एक मौरखीन हेरोडोटस हैं, हेरोडोटस हो या दीगर जो भी मौरखीन हैं, वो मौरखीन तारीख़ को क्या है किस तरह लिखते हैं? वो ज़राए या फिर वसीलों की मदद से क्या है लिखते हैं। देखिए, ज़राइयों के बगैर तारीख़ ही नहीं है। एक घर जिस तरह से बनाने के लिए बुनियाद की ज़रूरत हमें होती है, उसी तरह जो है तारीख़ को लिखने के लिए क्या है ज़राए होना लाजमी है। ज़राइयों के बगैर क्या है तारीख़ लिखी ही नहीं जाती। अगर उसके ज़राए मौजूद नहीं हैं तो क्या है तारीख़ नहीं है। हम इस तरह क्या है समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, जो तारीख़ जो होता है ये ज़राए जो हैं ये तारीख़ के एक प्रूफ हैं, एक सबूत हैं। जैसा किसी को हम एक वकील जो है अपने क्या है जो भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी क्या है वो अपने मुजरिम को छुड़ाने के लिए या फिर जो भी उसके ऊपर जो केस होता है वो अपने दलाइल के साथ सबूत को पेश करते हुए क्या उसको आज़ाद कराने की कोशिश करता है। इसी तरह जो है मौरखीन भी क्या है सबूत इकट्ठा करते हैं, प्रूफ को जमाते हैं। वो प्रूफ और सबूत ही क्या है ज़राए या वसीले हैं, जिसको हम क्या है सोर्स क्या है कहते हैं।
یہ جو ہے تاریخ کی ایک بنیاد ہے. اگر ذرائع نہیں ہے تو کیا ہے، تاریخ بھی کیا ہے، نہیں ہوگی. چلیے اس ذرائع کا مطلب کیا ہے دیکھتے ہیں ہم. ذرائع یا وسیلے کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے بچوں، ذرائع یا وسیلے اس کے معنی کیا ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ پچھلے دور کے انسان کے استعمال کردہ اشیاء. دیکھیے پچھلے دور کے جو انسان تھے ان کے استعمال کردہ جو اشیاء ہیں اور بقیہ جات جو ابھی بھی کیا ہے، موجود ہیں، ان کو ہم ذرائع یا وسیلے کہتے ہیں. یاد رکھیے بچوں، ذرائع کسے کہتے ہیں، ذرائع سے کیا مراد ہے. اس طرح کا سوال آیا تو اس کا جواب جو ہے پچھلے دور کے انسان کے استعمال کردہ اشیاء اور بقیہ جات جو ابھی بھی کیا ہیں، موجود ہیں، ان کو ہم ذرائع یا وسیلے کہتے ہیں. دیکھیے اس کو غور سے آپ سن لیجئے، یاد رکھ لیجئے کہ ذرائع کیا ہے، کیا ہوتے ہیں. ذرائع جو ہیں یہ کیا ہے بچوں، پچھلے دور کے انسان کے کیا ہے، استعمال کردہ اشیاء ہیں جو کیا ہے، یہ آج بھی جو ہے موجود ہیں. اسی کو ہم کیا کہتے ہیں بچوں، ذرائع کہتے ہیں. دیکھیے بچوں ایک ٹائم فاسٹ جو ہے اس کو ایک یاد کر لیجئے. ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے، گریک لفظ ہسٹوریا سے ماخوذ ہے جس کے معنی کھوج کرنا یا پوچھ تاچھ کرنے کے ہیں. ہیروڈوٹس کو کیا ہم تاریخ کے بابا آدم کہتے ہیں. انہوں نے جو ہے دی ہسٹری آف پرشین وارس نامی کیا ہے کتاب کیا ہے لکھی ہے. مورخین کیا کرتے ہیں، تاریخ کو ذرائع یا پھر وسیلوں کی کیا ہے مدد سے یہ لکھتے ہیں. ذرائع یا وسیلے کا مطلب کیا ہے، پچھلے دور کے انسان کے استعمال کردہ اشیاء اور بقیہ جات جو ابھی بھی موجود ہیں، ان کو ہم ذرائع یا وسیلے کیا ہے کہتے ہیں. چلیے ذرائع کے اقسام کیا ہیں، دیکھتے ہیں ہم کہ ذرائع کے اقسام کتنے ہیں. دیکھیے بچوں ذرائع کے کیا ہے، دو اقسام ہیں. ذرائع کے یاد رکھ لیجئے ان کو کہ ذرائع یا وسیلے دو بھی کیا ہے، ایک ہی لفظ جس کو ہم انگریزی میں کیا ہے، سورس بھی کیا ہے کہتے ہیں. ذرائع یا وسیلے کے صرف کیا ہے، دو اقسام ہیں. نمبر ایک ادبی ذرائع، نمبر دو آثار قدیمہ. یاد رکھ لیجئے ذرائع کے دو اقسام کیا ہے ہوتے ہیں. ایک ادبی ذرائع مطلب تحریری ذرائع. ادبی ذرائع جو ہیں لکھے ہوئے ذرائع ہوتے ہیں. آثار قدیمہ جو ہے زمین کے اوپر یا پھر زمین کے اندر جو ہے پائے جانے والے کیا ہے، جو بھی ان سے یہاں پر پائے جانے والے جو تاریخ قدیم اشیاء ہیں ان کو ہم آثار قدیمہ کیا ہے شامل کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ادبی ذرائع کے اقسام کتنے ہیں. دیکھیے ادبی ذرائع کی بھی کیا ہے، دو اقسام ہیں. نمبر ایک جو ہے وہ تحریری ادب ہے، نمبر دوسرا جو ہے وہ زبانی ادب. تحریری ادب کا مطلب جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں، لکھے ہوئے جو ہیں تحریر شدہ ہیں وہ تحریری ادب ہوتے ہیں. زبانی ادب مطلب جو زبانی طور پر اوریلی طور پر کیا ہے ہوتے ہیں. چلیے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ تحریری ادب کی کیا ہے پھر دو اقسام میں ہم ان کو کیا ہے دیکھ سکتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے کیا ہے، ذرائع کی کیا ہے دو اقسام ہیں. نمبر ایک جو ہے وہ ادبی ذرائع ہیں، دوسرا آثار قدیمہ ہیں. ادبی ذرائع کے پھر دو اقسام ہیں، ایک تحریری ادب، دوسرا جو ہے زبانی ادب. تحریری ادب کے اور کیا ہیں، دو اقسام ہیں. تحریری ادب کے پھر دو اقسام ہوتے ہیں، ایک مقامی ادب یعنی ملکی ادب جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ غیر ملکی ادب ہے. یاد رکھیے بچوں ذرائع کے دو اقسام، ادبی ذرائع، آثار قدیمہ. ادبی ذرائع کے دو اقسام ہیں، ایک تحریری ادب، دوسرا جو ہے زبانی ادب. تحریری ادب کے جو ہے پھر کیا ہیں، دو اقسام ہیں. نمبر ایک مقامی ادب اور دوسرا جو ہے غیر ملکی ادب. مقامی ادب اور ملکی ادب یہ دو کے معنی، یہ دو کا مطلب بھی کیا ہے، ایک ہی کیا ہے ہوتا ہے. چلیے اب آگے کیا ہے بڑھتے ہیں. دیکھیے بچوں آثار قدیمہ کے جو ہیں یہاں پر چار اقسام ہم دیکھ رہے ہیں. آثار قدیمہ کے چار اقسام کیا دیکھ رہے ہیں. نمبر ایک کتبات، دوسرا کیا ہے سکے، تیسرا یادگار عمارتیں، چوتھا جو ہے دیگر کھنڈرات. یہاں پر دیکھیے آثار قدیمہ کے جو ہیں چار اقسام ہیں. آثار قدیمہ کے کتنے اقسام ہیں بچوں، چار
अक़साम हैं। नंबर 1 क्या है? कुतुबात, नंबर 2 सिक्के, नंबर 3 यादगार इमारतें, नंबर 4 दीगर खंडरात। देखिए बच्चों, और एक टाइम हम इसको क्या है देखते हैं कि ज़राए के क्या है? 2 अक़साम है। याद रखिए बच्चों, ज़राए के कितने अक़साम हैं? ज़राए के 2 अक़साम हैं। नंबर 1 अदबी ज़राए, नंबर 2 आसारे क़दीमा। और अदबी ज़राए के देखिए बच्चों, अदबी ज़राए के भी क्या हैं? 2 अक़साम हैं। नंबर 1 तहरीरी अदब, नंबर 2 ज़ुबानी अदब। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, तहरीरी अदब के भी क्या हैं? 2 अक़साम हैं। तहरीर अदब के भी 2 अक़साम हैं। एक मुल्की अदब यानी मुकामी अदब, दूसरा जो है गैर मुल्की अदब। अब इधर देखते हैं दूसरा जो ज़राए का अक़साम है आसार कदीमा। देखिए बच्चों, आसार कदीमा के क्या हैं? 4 अक़साम हैं। एक कुतुबात, दूसरा सिक्के, तीसरे जो हैं यादगार इमारतें, चौथा जो है वो दीगर खंडरात। देखिए बच्चों, इनको जो भी हैं गौर से क्या है देखते जाइए और इनको समझते जाइए। चलिए अब जो है देखते हैं कि अदबी ज़राए क्या है, क्या होते हैं। अदबी ज़राए क्या होते हैं, इसके ताल्लुक से क्या हम मालूमात हासिल क्या है करते हैं। देखिए, अदबी ज़राए के अंदर जो है 2 अक़साम थे। एक तहरीरी अदब था और एक ज़ुबानी अदब। उनके ताल्लुक से हम देखते हैं। तो इसमें देखिए, अदबी ज़राए का एक अक़साम क्या है? वो तहरीरी अदब। ये है तहरीरी अदब, मतलब लिखा हुआ अदब, लिखी हुई जो किताबें जो होते हैं, लिखावट होती है, उसको क्या हम तहरीरी अदब क्या है कहते हैं। इस तहरीरी अदब के क्या बच्चों देखिए यहाँ पर 2 अक़साम है। एक मुल्की अदब, गैर मुल्की अदब। मुल्की अदब का मतलब मुकामी अदब भी क्या हम कहते हैं। देखिए, मुल्की अदब यानी मुकामी अदब। इसके माने क्या है? बच्चे सवाल कर सकते हैं, मुल्की अदब किसको कहते हैं? मुकामी अदब से क्या है, क्या मुराद है? देखिए, हिंदुस्तानी मौरख़ीन की लिखी हुई तसानीफ़ी मुल्की अदब है। मतलब हिंदुस्तान के जो तारीख़ लिखने वाले हैं, जो तारीख़ जो लिखते हैं हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तानी ही इंसान हो, हिंदुस्तान में रहने वाले या फिर हिंदुस्तान के वो शहरी मौरख़ीन जो क्या है किताबें लिखते हैं, जो तारीख़ के ताल्लुक से क्या है किताबें क्या है लिखे हैं, उसी को क्या हम मुल्की अदब या फिर मुकामी अदब कहते हैं। मतलब हिंदुस्तानी मौरख़ीन की लिखी हुई तसानीफ़ यानी किताबों को ही हम क्या है मुल्की अदब यानी मुकामी अदब का क्या है कहते हैं। ये हिंदुस्तानी जो मौरख़ीन हैं, ये हिंदुस्तान के जो तारीख़ लिखने वाले हैं, ये जो बच्चों अपनी तसानीफ़ अपनी किताबों को लिखने के लिए इन्होंने जो है संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी, गुजराती और बहुत से क्या है ज़ुबानों का क्या है इन्होंने इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं बच्चों किताबों को क्या है लिखते हैं, जिसको हम मुल्की अदब या फिर मुकामी अदब क्या है कहते हैं। देखिए बच्चों, गौर से सुन लीजिए, याद रख लीजिए, तहरीरी अदब के क्या है 2 अक़साम हैं। तहरीरी अदब के 2 अक़साम, एक मुल्की अदब, दूसरा क्या है गैर मुल्की अदब। मुल्की अदब यानी मुकामी अदब किसे कहते हैं? हिंदुस्तान के मौरख़ीन की लिखी हुई तसानीफ़ किताबों को ही मुल्की अदब कहते हैं। इन्होंने इन किताबों को लिखने के लिए जो बच्चे प्राकृत, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मराठी वगैरह ज़ुबानों को क्या इन्होंने इस्तेमाल क्या है किए थे। देखते हैं कि कौन कौन से हिंदुस्तानी मौरख़ीन हैं जो बहुत ही क्या है अहम हैं, जिन्होंने क्या है तारीख़ की किताबों लिखी है, जिससे हम तारीख़ के ताल्लुक से क्या है जान सकते हैं। मिसाल क्या है देखते हैं, आइए कि मिसालों को क्या है देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, इसके अंदर बहुत से आपको मिसालें क्या है मिलेंगी। नंबर 1 पर जो यहाँ पर कौटिल्य है, मुसन्निफ़ यानी किताब को क्या है लिखने वाले, तसानीफ़ यानी उनकी लिखी हुई किताबें। देखिए नंबर 1 पे जो है वो कौटिल्य, कौटिल्य की लिखी हुई किताब अर्थशास्त्र। याद रखिए बच्चों, ये जो है मुल्की अदब की मिसालें, याद रखिए बच्चों ये मुल्की अदब की मिसालें। अगर आपको सवाल कर सकते हैं कि मुल्की अदब से क्या मुराद है, मिसालें दीजिए, तो मुल्की अदब से मुराद हिंदुस्तान के मौरख़ीन की लिखी हुई किताबें या तसनीफ़ी मुल्की अदब क्या है कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर नंबर 1 जो है कौटिल्य, कौटिल्य की लिखी हुई किताब क्या है अर्थशास्त्र। दूसरा जो है हाला राजा, हाला राजा की लिखी हुई किताब गाथा सप्तपदी। हाला राजा की लिखी हुई किताब जो है बच्चों गाथा सप्तपदी। विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता की लिखी हुई किताब मुद्रा राक्षसा। विशाखा दत्ता की
लिखी हुई जो किताब है वो है मुद्रा राक्षसा। कल्हना, कल्हना की लिखी हुई किताब जो है ये राजतरंगिणी। याद रखिए बच्चों, कल्हना ने जो है राजतरंगिणी नामी क्या है किताब को क्या है लिखी है। बाणा भट्टा हर्षचरिता नामी किताब को क्या इन्होंने लिखा है, जो हर्षवर्धना के ताल्लुक से क्या ये मालूमात देती है। बाणा भट्टा हर्षचरिता। नेक्स्ट जो है पंपा, पंपा ने जो है ये क्या है इन्होंने विक्रमार्जुन विजयम नामी क्या है किताब को लिखा है। पंपा विक्रमार्जुन विजयम। नेक्स्ट अगला जो है कालिदासा। कालिदासा ने जो बच्चों शकुंतला नामी किताब लिखी है, जो एक बहुत ही मशहूर क्या है ड्रामा है। कालिदासा की लिखी हुई किताब शकुंतला। और से गौर से और एकदम देखिए बच्चों, फास्ट के एकदम देख लीजिए। कौटिल्य, अर्थशास्त्र, हाला राजा, गाथा सप्तपति, विशाखा दत्ता, मुद्रा राक्षसा, कल्हना, राजतरंगिणी, बाणा भट्टा, हर्षचरिता, पंपा, विक्रमार्जुन विजयम, कालिदासा, शकुंतला। देखिए बच्चों, ये किताबें जो है आपको आने वाले आगे के जो है आप अगर कुछ बनना चाहते हैं, बहुत से इम्तिहानात के अंदर पुलिस से लेकर पीसी से लेकर, जिसको पुलिस कहते हैं, पीसी से लेकर क्या है डीसी तक के इम्तिहानात में जो है इस तरह के सवाल क्या है आते हैं। चलिए बच्चों, अब जो हम अगला क्या है देखते हैं। देखिए, पुलिस कमिश्नर से लेकर क्या ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तक के इस तरह के सवाल आपको पूछेंगे कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य। तो इसीलिए जो है इन सवालात, इन जो किताबें जो है इनको गौर से क्या है पढ़ते हुए इनको याद रख लीजिए। आपके एनटीएससी या फिर एनएमएमएस जो भी एग्जाम है, इसमें भी क्या ये सवालात, क्या इस तरह के सवालात पूछे आपको यहाँ से जा सकते हैं। चलिए अब जो है आगे की तरफ क्या है बढ़ते हैं। अब जो देखते हैं हम गैर मुल्की अदब क्या है। देखिए, गैर मुल्की अदब मतलब दूसरे मुल्क का अदब। गैर मुल्की मौरखीन की लिखी हुई तसानीफी गैर मुल्की अदब हैं। मतलब जो ये जो है क्या है, जो हिंदुस्तान को छोड़कर दूसरे दीगर ममालिक के जो भी क्या है मौरखीन हैं, वो जो सफ़ीर के तौर पर क्या है हिंदुस्तान का दौरा करते थे और हिंदुस्तान में आकर चल फिर कर, घूम फिर कर के यहाँ पर देखकर यहाँ के बहुत से मालूमात को इकट्ठा करते हुए यहाँ के हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान है, यहाँ के राजाओं का या फिर उनके क्या है खूबियों के ताल्लुक से, उस राजाओं के क्या है मुकाम के अंदर किस तरह से क्या ये सियासी हालात है, माशी हालात है और यहाँ की जो है मजहबी हालात, समाजी हालात जो है, ये तमाम के मुतालिक क्या है किताबों में क्या उसको कलमबंद क्या है किया करते थे। इसको हम क्या है गैर मुल्की क्या है अदब कहते हैं। मतलब हिंदुस्तान को छोड़कर गैर मुल्की मौरखीन, मतलब हिंदुस्तान को छोड़कर, जो मुल्क का मतलब हमारा मुल्क जो होता है, गैर मुल्क का मतलब जो है हिंदुस्तान छोड़कर दूसरे मुल्क, गैर मुल्की मौरखीन की क्या है लिखी हुई जो तसानीफ है, लिखी हुई जो किताब है, उसको क्या हम गैर मुल्की अदब क्या है कहते हैं। चलिए गैर मुल्की अदब की क्या हम मिसालों को क्या है देखते हैं कि कौन कौन सी क्या ये मिसालें हैं। देखिए गैर मुल्की अदब की मिसालें जो है, नंबर 1 जो है यहाँ पर मेगास्थनीज। याद रखिए बच्चों, मेगास्थनीज की लिखी हुई किताब इंडिका। मेगास्थनीज की लिखी हुई किताब इंडिका। फाहियान ने जो है फो खो की नामी किताब लिखी है। फाहियान फो खो की। हुयत सांग जो ह्यून सांग थे, इन्होंने जो है सी यू की नामी किताब लिखी। याद रखिए ह्यून सांग जो है सी यू की। टालमी क्या है जियोग्राफी नामी क्या इन्होंने किताब क्या है लिखी है। टालमी ने जो है जियोग्राफी किताब लिखी है। बाबर तुझके बाबरी, बाबर ने क्या है तुझके बाबरी नामी क्या है किताब को लिखी है। जहांगीर नामा किताब क्या यहाँ पर लिखी है। अबुल फजल ने जो है ऐने अकबरी नामी किताब को क्या है लिखी है। ये ऐने अकबरी जो है ये अकबर के ताल्लुक से क्या है मालूमात देने वाली किताब है। देखिए बच्चों यहाँ पर और एकदम देखिए मेगास्थनीज, इंडिका, फाहियान, फोखोकी, हुयन सांग, सीयूकी, टालमी, जियोग्राफी, बाबर, तुझ के बाबरी, जहांगीर नामा और अबुल फजल ने जो है ऐने अकबरी नामी के यहाँ पर किताबों को क्या है लिखी है। ये तमाम भी किताबें जो है ये
गैर मुल्की अदब की क्या ये मिसालें हैं, जो दूसरे मुल्क के क्या ये तमाम भी क्या अहम मौरखीन हैं जो हिंदुस्तान के राजाओं के ताल्लुक से या फिर हिंदुस्तान की तारीख के ताल्लुक से क्या ये किताबें इन्होंने क्या है लिखी है। चलिए आगे हम देखते हैं, अगले इसके तरफ क्या है बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ज़ुबानी अदब। अब तक हम जो देख रहे हैं वो क्या है, तारीख का जो पहला अदब था, तहरीरी अदब में क्या है, दो अदब को हमने देखा, जो अदब थे उसके अंदर फिर क्या है एक ज़ुबानी अदब, जो हिस्से थे तारीख की क्या है, ये दो अहम क्या है अक़साम थे। उन दो अक़साम में से पहला अक़साम क्या था, वो अदबी ज़राए थे। अदबी ज़राए के हमने दो अक़साम देखे, एक तहरीरी और एक ज़ुबानी अदब। तो यहाँ पर क्या है ज़ुबानी अदब को क्या हम देखते हैं कि ज़ुबानी अदब आखिर होता क्या है। ज़ुबानी अदब किसे कहते हैं देखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर ज़ुबानी अदब का जो है मतलब है क्या है, वो मतलब लोक कहानियाँ, लोक गीत, लोक दास्तान, नज़में व रिवायात होते हैं, जो क्या है ये एक इंसान से, एक शख्स से जो है दूसरे शख्स की ज़ुबानी मिलते हैं। इसको हम क्या है ज़ुबानी अदब क्या है कहते हैं। देखिए बच्चों ज़ुबानी अदब का मतलब क्या है, ज़ुबानी अदब का मतलब जो है वो लोक कहानियाँ, मतलब जो लोगों से हम जो कहानियाँ सुनते हैं उसको लोक कहानियाँ कहते हैं। लोक गीत मतलब जो कन्नड़ा के अंदर आपने सुना है, बार बार इसको सुनते हैं कि जनपद गीते, तो इसको हम लोक गीत क्या है कहते हैं। लोक दास्तान, लोगों से क्या सुनने वाले दास्तान, और नज़में व रिवायात, ये जो है हम क्या है एक इंसान से दूसरे शख्स को क्या ये ज़ुबानी तौर पर मिलते हैं। ये लिखे हुए क्या बच्चों नहीं होते, बस क्या है ज़ुबानी तौर पर क्या हम देखते हैं। कभी कभार देखिए कवाली वगैरह आपने सुनी होगी, कवालियों में क्या है किसी के ताल्लुक से क्या वहाँ पर बड़ाई क्या बयान किए जाते होती है, या फिर दूसरे क्या इस तरह से क्या नज़मों के अंदर, जानपदा गीतों के अंदर, लोकगीत के अंदर, लोक कहानियों के अंदर जो है अहम जो शख्सियात थे तारीख के, उनके ताल्लुक से हमको क्या है ये एक शख्स से दूसरे शख्स को ये मालूमात मिलती है। किसके ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए, मतलब एक शख्स दूसरे शख्स को ये कहानी पहुँचाता है, ना कि ये तहरीरी अंदाज में क्या ये होते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कुमार रामा, चित्रदुर्ग के नायक, केम्पेगौड़ा, टीपू सुल्तान, संगोली रायण्णा, कित्तूरन्नी चानम्मा वगैरह की जो है उनके ऊपर लिखी हुई किताबें हों, लिखी हुई लोक कहानियाँ हों, लिखी हुई लोकगीत या लोक दास्तान या फिर नज़में, ये तमाम भी क्या है ये ज़ुबानी अदब क्या है होते हैं। बस ज़ुबानी अदब का मतलब वो अदब जो तहरीरी अंदाज में तो ये नहीं होता, ये सिर्फ क्या है एक इंसान को दूसरे इंसान से क्या है ये बातें क्या है फैलते क्या है रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर रिवायत क्या होता है, देखिए रिवायत का मतलब जो है मुकामी कहानियाँ होती हैं। आपने यहाँ पर देखा कि रिवायात वगैरह, तो यहाँ पर रिवायत क्या है, ये रिवायत का मतलब क्या है मुकामी कहानियाँ होते हैं, जो मुकामी तौर पर कहानी होती है, जो स्टोरी होती हैं, ये क्या है इसको हम रिवायत क्या है कहते हैं। ये कहानियाँ जो है हर एक मुकाम की क्या होती है अपनी अपनी अलग से क्या है रिवायत क्या है होती है बच्चों। रिवायत जो है ये अपने अपनी रिवायत क्या अलग अलग क्या होती है। मिसाल के तौर पर श्रवण बेलगोल की रिवायत है, मैसूर की रिवायत और दीगर बहुत से क्या है जो मुकामी रिवायत हैं क्या ये होती है, मतलब इसको हम मुकामी तारीख भी क्या इसको कह सकते हैं। ये क्या आपका ज़ुबानी क्या ये अदब था। चलिए बच्चों आज को क्या है पार्ट 1 कहाँ पर क्या एक आपका सबक का क्या आधा सबक हमने देख लिए हैं कि इसमें क्या क्या है। देखिए हमने पार्ट 1 जो सबक जो ज़राए के अंदर क्या है पार्ट 1 और पार्ट 2 को क्या यहाँ पर तकसीम किया है। पार्ट 1 में हमने क्या देखा है ज़राए किसे कहते हैं, तारीख़ का मतलब, तारीख़ के बाबा आदम और अक़साम जो थे तारीख़ के यानी ज़राए के, अदबी ज़राए, आसार कदीमा। इसमें हम जो है अदबी ज़राए के ताल्लुक से मतलब मुकामी अदब, गैर मुल्की अदब और ज़ुबानी ज़राए के ताल्लुक से क्या है मालूमात क्या है हासिल कर चुके हैं। अगले सबक के अंदर अगले वीडियो के अंदर हम मिलेंगे, उसके अंदर हम क्या है आसार कदीमा के ताल्लुक से क्या है पूरी तरह से क्या है बहस मुबाहिसा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आसार कदीमा क्या है, होता क्या, उसके अक़साम क्या है, कौन कौन से हैं। चलिए बच्चों आप तमाम का क्या है शुक्रिया सबको क्या है गौर से सुनने के लिए।
اگلے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے. جزاک اللہ خیرہ.